तो चलिए अब आगे के क्वेश्चनों में चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एनिमल एक्ट 1960। तो इसका ब्रेकडाउन करें तो हमको पता पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमको ऑब्जेक्टिव्स बताने यानी कि एम या फिर उद्देश्य बताने हमारे किसके, एनिमल क्रूएल्टी एक्ट के। अभी जो हमारा एनिमल क्रूएल्टी एक्ट है ये हमारा 1960 में हुआ था और इसके नाम से पता पड़ रहा है ये जो हमारा एक्ट है ये हमारे प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी के लिए लागू किया गया था। तो ये हमारा पास हुआ था 1960 में। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो हो जाएंगे, ये जो हमारा एक्ट है वो हमारा पास हुआ था प्रिवेंट्स करने के लिए हमारे इंटेंशनली इन्फ्लिक्शन यानी इंटेंशनली अननेसेसरी पेन को और सफरिंग जो कि हमारी एनिमल्स को दी जा रही है और प्रिवेंट करने के लिए एनिमल क्रूएल्टी को, इस एक्ट को हमारा लागू किया गया था। यानी कि ये जो हमारा एक्ट है वो हमारा इंटेंशनली अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल्स और हमारे एनिमल्स क्रूएल्टी को प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया था। अब यहाँ पर जो हमारी टर्म्स है एनिमल्स, उसका मतलब है एनी लिविंग क्रिएचर्स बट नॉट द ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर जो हमारी दो कमेटी के बारे में बता रखा है, CPC-SEA और IAEC। तो इन दोनों कमेटी की बात करें तो इन दोनों कमेटी का फंक्शन भी हमारा यही है, प्रिवेंट करना हमारे इंटेंशनली अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल्स या फिर एनिमल क्रूएल्टी को प्रिवेंट करना। तो ये है इन दोनों कमेटी का फंक्शन। तो चलिए अब एक एक करके इन दोनों कमेटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे IAEC कमेटी की। तो जो हमारी IAEC है इसकी हमारी फुल फॉर्म हो जाएगी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। तो जो हमारी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी है ये हमारी कमेटी हो जाएगी जिसके अंदर हमारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आएंगे जो कि हमारे रजिस्टर्ड होते हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके और हमारे सुपरविज़न कर सके ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स पर। यानी कि ये जो हमारी कमेटी है वो हमारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रजिस्टर्ड करती है। जो ये हमारे इंडिविजुअल्स है ये हमारे कंट्रोल करते हैं और सुपरविज़न करते हैं। यानी कि सुपरविज़न का मतलब हो जाएगा हमारा निगरानी रखते हैं किस पर, एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स पर। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी IAEC कमेटी। अब इसकी नेक्स्ट कमेटी की बात करें, अब ये जो हमारी नेक्स्ट कमेटी है CPC-SEA, तो इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो हो जाएगा हमारा कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। यहाँ पर आप लगा लेना पर्पस ऑफ, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी CPC-SEA की फुल फॉर्म, कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। तो ये कमेटी भी हमारी IAEC कमेटी की तरह ही कंट्रोल करती है और हमारी निगरानी रखती है एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स पर। और साथ ही साथ जो हमारी CPC-SEA कमेटी है ये हमारी क्या करती है, हमारी इन्हेंस करती है एनिमल वेलबींग एंड क्वालिटी को। एनिमल वेलबींग यानी कि एनिमल सेफ्टी एंड एनिमल्स की क्वालिटी को भी इन्हेंस करती है हमारी कौन, CPC-SEA कमेटी। अब इसकी गाइडलाइंस की बात करें तो पहले मैं इसकी गाइडलाइंस इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर मैं इसकी गाइडलाइंस आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। CPC-SEA guidelines are a set of rules and regulation governing the use of animals in research, testing and education in India। तो ये जो हमारी CPC-SEA की गाइडलाइंस है तो ये हमारी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। यानी कि जो हमारी CPC-SEA है, जो हमारी CPC-SEA गाइडलाइंस है वो हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट होती है जो कि हमारी कंट्रोल करती है यूज़ ऑफ एनिमल्स को इन रिसर्च में, टेस्टिंग में एंड एजुकेशन इन इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।